प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 18 वचन 9 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑन साउल केप्ट ए क्लोज आई ऑन डेविड। देखिए, आप सब राजा साउल और दाऊद के बारे में जानते हैं। साउल को परमेश्वर ने राजा की तरह अभिषेक किया। साउल को ही नहीं, जब साउल परमेश्वर की बात मानना छोड़ दिया, परमेश्वर से दूर हट गया, तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल को बुलाया और कहा, तू जाकर साउल के प्रति दाऊद को अभिषेक दे। देखिए, साउल और दाऊद दोनों को एक ही भविष्यद्वक्ता शमूएल ने दोनों को राजा की तरह अभिषेक किया है। एक ही अभिषेक का तेल लेकर अभिषेक किया है। लेकिन साउल और दाऊद में क्या फ़र्क है? दाऊद दीन, नम्र और परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। लेकिन साउल घमंडी है, खुद की इच्छा करता है, परमेश्वर की बात नहीं मानता। एक समय ऐसा हुआ कि दाऊद राजा साउल का सैनिक बना और जब गोलियात को मारने लगा, तब उस देश की स्त्रियों ने एक गीत गाई। वो है, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। ये गीत सुनते ही साउल अति क्रोधित हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। क्या मैंने हजारों को और दाऊद लाखों को मारा है? ये बात सुनते ही साउल को कुछ जेलसी उत्पन्न हुई। क्या ये मुझसे बड़ा है? अब इसे और मुझे क्या फ़र्क है? सिर्फ राज्य एक ही है, अगर वो राज्य को भी ले लेगा तो वो राजा बन जाएगा। इस तरह अपने मन में उसने सोचा। तब से लेकर दाऊद के ऊपर एक नज़र लगाया। दाऊद को किसी भी तरह से मैं मार दूंगा, उसकी हत्या करूंगा, ये राजा बन जाएगा। परमेश्वर ने इसे आशीष दिया है। ये जिंदा रहना मुझे हानि है, मेरे राज्य को हानि है, इसे कैसे मारूं? तब से लेकर अपने मन में एक प्लान बनाने लगा। देखिए, आज कई लोग हमारे आसपास हम पर नज़र रखते हैं, हमें कैसे हानि करे, हमें कैसे डांटे, हमारे नाम को कैसे बेइज्जती करे। इस तरह हर समय कुछ लोग हमारे शत्रु बनकर हमें सताने के लिए, हमें रुलाने के लिए कोशिश करते हैं। आपके सामने एक रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूं, जो कि सच में हुई है। एक पासवान जो कि अच्छी तरह से अपनी कलीसिया चलाते थे, उनकी कलीसिया में एक विश्वासी आई और वो विश्वास में आगे बढ़ रही थी। उसने सेवकाई का ट्रेनिंग भी लिया है कुछ महीने। उसके बाद अचानक से वो चर्च आना रुक गई और हर महीना पहले हफ्ते में उस पास्टर के पास आकर दशमांश दे के चले जाती थी। तब किसी भाइयों ने पास्टर जी से कहा, पास्टर जी, जो बहन हमारे चर्च को आती थी हर हफ्ता, जो कि पास्टर ट्रेनिंग की है, वो अब नहीं आ रही है। उसने खुद से अपने घर में एक छोटी सी कलीसिया बनाया है और कुछ विश्वासियों को रखकर सेवकाई कर रही है। हर महीना एक बार आपके पास आती है, उसकी कलीसिया में से दशमांश निकालकर हमारी सेवकाई को देती है, कहते हुए उन्होंने उस बहन के बारे में बताया। और एक दिन वो बहन पास्टर जी के पास आई और कहने लगी, पास्टर जी, ये मेरी दशमांश ले लीजिए। पास्टर जी ने कहा, ये दशमांश कहाँ से है? उस बहन ने कहा, पास्टर जी, मैं अपने घर में कलीसिया चला रही हूँ, परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया और वादा भी दिया है कि कलीसिया चलाने के लिए, इसीलिए मैं चला रही हूँ। तब पास्टर जी ने पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने वादा दिया है? सिस्टर ने कहा, हाँ। तब पास्टर जी ने कहा, चलो अच्छा है, एक 4 लोगों के नाम बोलो जो तुम्हारे कलीसिया में हैं। तो वो बहन ने 4 लोगों का नाम बताया। ये सुनते ही पास्टर जी ने कहा, ये 4 लोग तो मेरे कलीसिया के हैं, तुम्हारे पास कैसे आ गए? तब वो बहन ने कहा, मुझे पता नहीं पास्टर जी, जब मैं घर में स्टार्ट करने लगी चर्च को, आपके विश्वासी मेरे पास आ गए हैं। मैंने उनको तो नहीं बुलाया, लेकिन वही आ रहे हैं। तब वो उस पास्टर जी के मन में बहुत दुख महसूस हुआ कि क्या है, मेरे बिलीवर्स उस बहन के पास जा रहे हैं, मेरे चर्च को छोड़ दिए हैं, ये क्या है? मन में दुख हुआ। लेकिन पास्टर जी ने उस बहन को श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, नहीं डांटा, लेकिन पूरे दिल से उस बहन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। उसके बाद प्रार्थना करके उस बहन को भेज दिए। घर जाने के बाद उनको बहुत दुख महसूस हुआ। परमेश्वर क्या है, मैंने बहुत मेहनत से अपनी विश्वासियों को इकट्ठा किया है, सेवकाई कर रहा हूँ बहुत सालों से, ये क्या है? तब परमेश्वर ने कहा, मैंने ही उस बहन को तुमसे अलग किया है, उसे मैंने आशीर्वाद दिया है, उस पर मेरा अभिषेक है, और यदि तेरे विश्वासी उसके पास चले गए तो तू दुख होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने ही अलग किया है, तुम्हें और भी नए आत्माओं को दूंगा, तुम्हारी सेविकाई को और भी आशीष दूंगा। तुम पूरे दिल के साथ उस बहन के लिए प्रार्थना करो और उनकी सेविकाई के लिए आशीष दो। मैंने ही उन्हें तुमसे अलग किया है। ये बात परमेश्वर की ओर से पास्टर जी सुनते ही उनके मन में खुशी आ गया और प्रार्थना करने लगे। उस बहन की सेविकाई के लिए, भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद वो पास्टर जी ने गवाही दिया, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू उस बहन को आशीष दे, बुरे नज़र से गाली मत दे, उसकी और मत देख, उसे छोड़ दे, मेरे नाम पे प्रार्थना कर। मैंने परमेश्वर की बात मानी। अब मैं भारत देश में हर जगह जा रहा हूँ, बहुत सारे कलीसियाओं में वचन प्रचार करता हूँ और मेरी कलीसिया में भी परमेश्वर ने बहुत सारे नए आत्माओं को दिया है। हालेलुया। देखिए, जब हमारे आसपास लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, सेविकाई करते हैं जवान लोग, तो उनको एंकरेज करना है। यहाँ सौल ने दाऊद पर बुरा नज़र डाला, दाऊद को किसी भी तरह से नाश करने के लिए कोशिश करने लगा। आखिरकार सौल एक बल्ला लेकर दाऊद को मारने के लिए कोशिश करने लगा। जिस बल्ला को सौल ने लिया, उसी बल्ला पर गिरकर आखिरकार अपना जान छोड़ दिया। देखो, जब आप दूसरों को मारने के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसी गड्ढे में आप गिर जाएंगे। आप जानते हैं मुर्दकै और हामान के जीवनी को। हामान ने मुर्दकै को मारने के लिए एक फांसी बनाया। जिस फांसी को हामान ने बनाया ताकि मुर्दकै को मारे, उसी फांसी में गिरकर हामान मर गया। देखिए, कभी भी दूसरों की हानि करने के लिए, दूसरों पर बुरे नज़र डालकर वो बिगड़ जाए उसका जीवन, इस तरह श्राप मत देना। हर एक परिस्थिति में भलाई देखो, और किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचा है, दुख दिया है, तो उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उन्हें माफ़ कर। पूरे दिल से मैं उनको आशीष देता हूँ। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं। सौल तो दाऊद को मारने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन दाऊद ने सौल को नहीं मारा। उसे मौका मिला है, लेकिन कभी भी सौल की हानि नहीं पहुंचाई। दाऊद ने कहा, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति पर हाथ नहीं डालूंगा, परमेश्वर ही मेरा न्याय करेगा, लेकिन मैं परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति पर, सौल पर हाथ नहीं डालूंगा। ये है अच्छा कैरेक्टर। ये कैरेक्टर हमें चाहिए, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। अगर सेवकाई में आपके आसपास पड़ोसी, उनको देखकर सेवकाई को रुकाने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि हर एक सेवकाई परमेश्वर की ओर से होती है। अगर कुछ लोग खुद की बड़ाई के लिए करते हैं, सही समय पर उसका प्रतिफल उनको पता चलेगा। इसीलिए किसी व्यक्ति पर न्याय मत करना, प्यार करो, प्रार्थना करो, अगर हो सके तो सपोर्ट कीजिए। यही परमेश्वर हमें आज सिखाते हैं। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, सौल दाऊद की ताक में लगा रहा, प्रभु बुरे नज़र से उसको नाश करने के लिए कोशिश करता रहा। आज बहुत से सेवक दूसरों सेवकों पर प्रभु न्याय करते हैं, उनकी बुराई बोलते हैं, लेकिन प्रभु तूने कहा भलाई करो, आशीर्वाद दो, प्रार्थना करो, गिरे हुओं को उठाओ, जो ज़रूरत है सेवकाई में उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। आज प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन ये वचन सुनते हैं उनको याद कर, सेवकाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, सेवकाई में सपोर्ट करने के लिए मदद कर। किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव थिंकिंग या न्याय करना छोड़ दे, प्यार कर, प्रार्थना कर, ताकि तेरे जीवन में परमेश्वर आशीष दे। दयालु पिता, जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं उन सबको अच्छा मन बुद्धि दे। दाऊद की तरह परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति पर मैं कोई बात नहीं बोलूँगा और उसे न्याय नहीं करूँगा। परमेश्वर विनती करता हूँ, जितने भी भाई बहन तेरे नाम पे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे अच्छा मन बुद्धि दे, उन सबको अच्छा मन बुद्धि दे और सहायता कर और आशीष दे पिता। आज के वचन के द्वारा हम सबको एक अच्छा कैरेक्टर दे परमेश्वर, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर जब आपका अच्छा है तब आपकी गवाही के द्वारा सब लोग बदलेंगे। समझ गए? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।